नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के उसमें हम बात करेंगे बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर नया बदलाव कर दिया गया है। यानी अगर आप 2026 में प्लान कर रहे हैं या जमीन खरीदने का सोच रहे हैं तो आप तमाम रैयतों के लिए, आप तमाम जमीन मालिकों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, अगर आप 2026 में जमीन खरीदने जा रहे हैं तो इससे पहले इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारा प्रोसेस मालूम चल सके कि आखिर क्या कुछ बदलाव हुआ है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। आइए बात करते हैं एक एक करके कि आखिर जमीन रजिस्ट्री में क्या कुछ नया बदलाव किया गया है, उसको समझेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि देखिए, खास करके आप देखेंगे तो बिहार में खास करके जमीनी विवाद ज्यादा होता है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो खास करके सबसे ज्यादा जमीनी विवाद होता है। इसी जमीनी विवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए सरकार ने एक फैसला लिया है और एक नए नियम बना दिया है कि अगर आप अब जमीन खरीदेंगे तो उससे पहले आपको अपने अंचल के कर्मचारी सीओ से आपको वेरीफाई करवाना होगा। इसके बाद ही आप अपने जमीन का रजिस्ट्री करवा सकते हैं। तो जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर क्या है, उसका प्रोसेस कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप जमीन खरीदने के लिए सोच रहे हैं, अब 2026 में आप जमीन खरीदने का प्लान किए हैं, तो सबसे पहले आपको निबंधन पोर्टल पे, बिहार भूमि सुधार विभाग का निबंधन पोर्टल है, उस पे आपको जाकर के वहां पे आपको सारा अपना दस्तावेज को अपलोड करना होगा। यानी कि आपको अपने नाम से आईडी बनाना होगा। आईडी बनाने के बाद आपके जमीन का जो भी कागजात है उस सारा जमीन का कागजात आपको अपडेट करना होगा। जब आप अपलोड करेंगे इसके बाद आपका जो भी पेपर है उसका वेरिफिकेशन अंचल के सीओ के द्वारा किया जाएगा। तो आपका जो अंचल का सीओ है वो 10 दिन के भीतर आपका पूरा प्रोसेस चेक करके आपको वेरीफाई कर देगा। इसके बाद आप जमीन का रजिस्ट्री करवा सकते हैं। आखिर ऐसा नियम क्यों लगाया गया, ऐसा नियम में क्यों बदलाव किया गया, वो भी आप बारीकी से समझिए। देखिए, ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि धोखाधड़ी को रोका जा सके। गलत तरीके से लोग जमीन का रजिस्ट्री करवा लेते हैं, एक जमीन को दो बार जमीन का रजिस्ट्री हो जाता है। उसी को देखते हुए स्कैम को रोकने के लिए बिहार सरकार ने ये कदम उठाया है और ये फैसला सभी रैयत, सभी जमीन मालिकों के लिए हित में है। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी जमीन रजिस्ट्री कराएगा तो उसको 10 दिन पहले कम से कम ये पता तो चल जाएगा ये जमीन सही है या गलत है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप जिससे जमीन खरीद रहे हैं, जो भी विक्रेता है, उसका सारा दस्तावेज लेकर के आपको निबंधन पोर्टल पे आपको क्या करना है, सारा डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर देना है। अपलोड जैसे ही करेंगे इसके बाद आपके अंचल के सीओ उसको चेक करके वेरीफाई कर देंगे। जब वेरीफाई हो जाएगा इसके बाद आप जो है सो निबंधन कार्यालय जा करके वहां से आप अपने जमीन का रजिस्ट्री करवा सकते हैं। अन्यथा अगर आपके जमीन के पेपर में, आपके जमीन के कागजात में अगर किसी भी प्रकार का कोई समस्या रहेगा, कोई त्रुटि रहेगा, तो वहां अंचल से ही उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका आवेदन एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके बाद आप उस जमीन का रजिस्ट्री नहीं करा सकते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है और जितने भी रैयत हैं, जितने जमीन मालिक हैं, सभी के लिए बहुत बड़ी खबर है। सभी लोगों को जानना चाहिए। अगर आप एक जमींदार हैं, अगर आप एक जमीन मालिक हैं, आप एक रैयत हैं, तो तमाम लोगों के लिए ये जानकारी होना चाहिए कि अब 2026 में अगर आप जमीन खरीदेंगे तो आपके लिए बहुत सारा कुछ नियम बदल गया है। और देखिए, एक और अपडेट आया है। बताया गया था कि आप जहां भी जमीन खरीद रहे हैं, जिस लोकेशन में आप जमीन खरीद रहे हैं, अब वहां का आपको सैटेलाइट फोटो खींच करके देना होगा। इसके साथ साथ आपको जो है सो उस जमीन का रकबा कितना है, उस जमीन का चौहद्दी कितना है, कौन कौन है, उत्तर में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन है, सारा डिटेल आपको देना होगा। तो अब नया नया अपडेट आ रहा है। तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और बेल आइकन को भी ऑन करके रखेंगे तो आपको इस तरह का नोटिफिकेशन और इस तरह का जानकारी हमेशा देखने को मिलता रहेगा। ये बहुत बड़ी अपडेट है कि अब अगर आप 2026 में जमीन खरीद बिक्री करते हैं तो आप तमाम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, होता क्या है, जैसे पहले आप देखे होंगे कि एक जमीन को लोग दो बार रजिस्ट्री कर दिया है। इसी सब को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया कि अब जमीन को, यानी कि रजिस्ट्री कराने से पहले 10 दिन इसका पूरा वेरीफाई होगा, वेरिफिकेशन होगा और ये सारा कारोबार अंचल कार्यालय के सीओ को दिया गया है। सीओ को ये सारा भार संभालने के लिए दिया गया है, देखने के लिए दिया गया है कि ताकि जो भी रैयत, जो भी जमीन मालिक जमीन बेचता है या जो खरीदने वाला है, वो इस जमीन का पहले वेरीफाई कर ले। इसके बाद ही आप जमीन खरीदिए ताकि किसी तरीके का कोई परेशानी नहीं होगा और आने वाले समय में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। अगर आपको जानकारी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके।